फूल के भैरव महाराज का ध्यान करें। ओम अग्निदीक्षितश्च महाकाय सर्वांत दहेनोपमाः भैरवाय नमस्तुभ्यं मनोमर्यादा परमर्हसि। अजराज क्षेत्र बालाय सिद्धू की मूर्ति बैठी होगी तो वो गुलाल अलग हो गए। ओम सर्वप्रथम भगवान गणेश जी को नमस्कार करें। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्ये। आचार्य जी, श्रावणी कार्य क्यों करना चाहिए और किन किन को करना चाहिए, तो इस बारे में बताइएगा आप। भैया, श्रावणी कर्म वैसे ब्राह्मण समाज के लिए विशेष रूप से उपयोगी बताया गया है। जो भी कर्मकांडी ब्राह्मण है या अन्य जो भी ब्राह्मण देवता यज्ञोपवीत धारण करते हैं, जिन्होंने गुरु से दीक्षा ली है, उन सबको श्रावणी कर्म करना चाहिए। श्रावणी कर्म में 10 विधि स्नान होता है, प्रायश्चित संकल्प होता है। श्रावणी कर्म के पहले मन से, वाणी से, वचन से जो भी हमारे पास द्वारा ज्ञात अज्ञात कर्म या पूर्व संचित पाप हो जाते हैं, उनकी निवृत्ति के लिए श्रावणी कर्म करना परम आवश्यक है। और ब्राह्मण के लिए साल भर स्वर, बोली, चाली, वाणी, व्यवहार में जो हमारे द्वारा दोष उत्पन्न होते हैं, उन दोषों की शांति के लिए अगर आपने ब्राह्मण जन्म धारण किया है, ब्राह्मण कुल में अगर आपका जन्म हुआ हो, तो आपको श्रावणी कर्म अवश्य करना चाहिए। जिस प्रकार देव ऋण, मनुष्य ऋण और पितृ ऋण होते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म ऋण हमारे ऊपर होता है विशेष रूप से। उस ब्रह्म ऋण की पूर्ति के लिए, ब्रह्म ऋण की निवृत्ति के लिए और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए ब्राह्मण समाज को श्रावणी कर्म करना परम आवश्यक है। इस कर्म करने के पश्चात मनुष्य का एक नवीन जीवन धारण माना जाता है। इस कर्म के करने के पश्चात हमारे द्वारा किए हुए सारे संचित पापों का नाश होकर हमें ब्रह्मत्व की प्राप्ति होती है और भगवान नारायण, वेद माता गायत्री के साथ हमें शुभाशीष और मंगलमय आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अतः मैं सभी ब्राह्मण देवताओं से जिन्होंने भी यज्ञों को धारण किया है, वे श्रावणी कर्म अवश्य करें। पंडित जी, एक चीज़ और थी कि गुरु किसको बनाना चाहिए, जैसा कि आपने पूजन के दौरान बताया गया था। गुरु ब्राह्मण को तो वैसे अपने ब्राह्मण जो यज्ञोपवीत धारण करवाते हैं हमें पूर्व में, वो ही हमारे गुरु बन जाते हैं। उसके पश्चात भी अगर हमें गुरु मंत्र की आवश्यकता लगती है तो ब्राह्मण को ब्राह्मण या सन्यासी को गुरु बनाना चाहिए। ऐसा ब्राह्मण समाज के लिए विधान बना है। अन्य समाजों से आप दीक्षा ना लें। अच्छा, जिसने ले ली हो उसका क्या उपाय है अब? उसका अब वे अपने ही गुरु को माने और अपने गुरु के जो गुरु मंत्र लिया गया है उसका ध्यान दे रहे हैं। परंतु ध्यान रखना चाहिए, ब्राह्मण को ब्राह्मण या सन्यासी गुरु होना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में विधान बताया गया है। आगे जैसी सभी की मर्जी।